अभी पिछड़ी जात के ज़्यादातर लोग, कभी जो सपा और बसपा की सरकार बनाते थे, वो सपा बसपा से नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर के वो भाजपा की तरफ चले गए। भाजपा के तरफ जाने के बाद भाजपा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। लेकिन इन लोगों को कहीं पिछड़ी जातियों के था कि, और इनके सहयोगी दल जो है भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों का भी आश्वासन था कि भारतीय जनता पार्टी के वोट देने से आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन इतना दिन के बाद आरक्षण अभी नहीं मिला। और अभी भी कभी कभी चर्चा इस तरह से होती है, जब कोई थोड़ा सा हलचल बढ़ती है तो आरक्षण की चर्चा जो है शुरू हो जाती है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमारे जिन लोगों ने, पिछड़े भाइयों ने, पिछड़ी जात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से 2-2, 3-3 बार सरकारें बनवाई, उनको आरक्षण क्यों नहीं? उनके साथ धोखा क्यों? उनसे क्यों झूठ बोली जा रही है? उनको क्यों जो है विश्वासघात किया गया उनके साथ, या किया जा रहा है? इतना ही नहीं, इस समय वर्तमान सरकार में जितना सवर्णों का मनोबल बढ़ा है, इतना कभी नहीं मनोबल बढ़ा था। आज की डेट में पिछड़ी जातियां सबसे ज़्यादा डरी और सहमी हैं। सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार इन्हीं के ऊपर हो रहा है। अभी हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया तो उस पर तमाम तरह के लोग जो है आकर के हमसे सवाल करने लगे कि आप कौन होते हैं, आप सब मतलब टीचर हैं तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? हमने कहा भैया क्यों नहीं बात करेंगे, हम भी पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं, पिछड़ी जातियों के हम भी हैं। हमारे ही लोगों को वोट लिया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे ही लोगों को वोट दिलवाया गया भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी वोट लेकर के अगर कोई काम नहीं कर रही है, आरक्षण नहीं दे रही है और शोषण अत्याचार बढ़ गया है, तो क्यों नहीं सवाल करें, क्यों नहीं पूछेंगे? तो इस पर तरह तरह की बातें, तरह तरह कमेंट हो रहे हैं कि मतलब आपको नहीं पूछना चाहिए। हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो ये यहाँ तक कहे कि अरे सपा बसपा ने भी तो जो है आरक्षण नहीं दिया हमको। तो हमने कहा कि ठीक है, सपा बसपा ने आरक्षण नहीं दिया आपको, आप सपा बसपा छोड़ दिए, तो भाजपा में भी तो इसीलिए आए हो ना। और बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भाजपा को तो इसीलिए आपने सरकार बनवाई ना। तो इसके बाद भी अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, संरक्षण नहीं मिल रहा है, शोषण अत्याचार से, सवर्णों के शोषण अत्याचार से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो सवाल अगर किया जा रहा है तो फिर इसका जवाब मिलना चाहिए। जवाब मिलने के बजाय जो उल्टा सीधा जो है आरोप लगाया जाता है कि ये तो सपा से मिले हुए हैं, सपा के एजेंट हैं, बसपा के एजेंट हैं, ऐसे इस तरह की बातें करने से पिछड़ों का भला नहीं होगा। हम जितने भी पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के चहेते हैं, पिछड़ों को मानने वाले हैं, पिछड़ों की हित उन्नति चाहते हैं, निषादों की हित उन्नति चाहते हैं, हम उनसे चाहते हैं कि आप सवाल करो कि भाई कितना दिन तक अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के बाद आरक्षण मिलेगा? यही फिक्स करा लो कि इतना दिन तक सरकार हम लोग बनवाएंगे, अभी तब हमको मिलेगा आरक्षण। अब अगर नहीं है ऐसा तो इसका मतलब कि हमको जो है इस पर विचार करना चाहिए। जो व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे लायक नहीं है, उसको बदलने के लिए हमको काम करना चाहिए। इसी उद्देश्य से आगामी 22 जून को राम आधार यादव इंटर कॉलेज रसूलपुर खुटान में मोस्ट प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और